आपको पता है और हम सभी इस बात को जानते हैं कि इंडिया पोस्ट से जो भी प्रोडक्ट शिप करते हैं उसका कई बार ट्रैकिंग नंबर अपडेट नहीं होता है, कई बार 10 दिन बाद होता है, प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाता है कस्टमर को। कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं, टेक्निकल एरर जिसे हम बोलेंगे, वो रहती है इंडिया पोस्ट में रेगुलरली, और इसको लेके काफ़ी लोग मतलब इंडिया पोस्ट यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आज के टाइम पे अगर करीब 6-7 ईयर बाद अमेज़ॉन के आने के बाद 2019 में अब रेगुलरली जो है शिप जो हो रहा है बुक, वो इंडिया पोस्ट से हो रहा है। अभी जो मैंने बुक्स मंगाई हैं वो डायरेक्टली इंडिया पोस्ट से शिप होकर आई हैं मेरे पास, यानी कि जो शिपिंग हुई है वो इंडिया पोस्ट के थ्रू हुई है, किसी भी प्राइवेट कोरियर के थ्रू नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा होता है जब आप कोई भी किसी भी प्रोफेशनल कोरियर के पास जाते हैं, ब्लू डार्ट, टीटीटीसी, फेडेक्स, कोई सा भी प्रोफेशनल कोरियर हो, तो उन कोरियर्स का एक सेटअप रहता है कि पर्टिकुलर ग्राम्स में और पर्टिकुलर प्लेस पे वो इतना चार्ज करने वाले हैं आपको। यानी कि अगर कोई दिल्ली से मुंबई भेज रहा है, अगर ½ kg की बुक है तो वो इतना चार्ज करेंगे, फेडेक्स इतना चार्ज करेगा, इस तरीके से उनके रेट्स डिवाइड होते हैं। लेकिन इंडिया पोस्ट में यह है कि अगर आप दिल्ली से मुंबई करेंगे तो आपका खाली डेड वेट काउंट होगा। फेडेक्स और उसके केस में क्या हो रहा था, किसी भी प्रोफेशनल कोरियर के केस में, कि आपका वॉल्यूमेट्रिक भी बुक्स में लग रहा था। यानी कि अगर वो डेड वेट उसका 500 ग्राम था, 500 ग्राम्स के अंदर वो 50 रुपीज़ में पहुंच जानी चाहिए। आपकी सेटिंग है, आपका मतलब मैं कहूँगा ब्लू डार्ट या फेडेक्स से आपकी बात है जो आपके रेगुलर पार्सल उठाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें डेड वेट नहीं, उसमें आपका वॉल्यूमेट्रिक भी काउंट होता है। लेकिन इंडिया पोस्ट में ऐसा होता है कि आपका सिर्फ डेड वेट काउंट होता है और डेड वेट के थ्रू आपका प्रोडक्ट शिप हो जाता है, और एक मिनिमम कॉस्ट उसमें लगती है जो कि पार्सल की होती है, डिपेंडिंग कि आप किस जगह भेज रहे हैं। उसमें 5-10 रुपये आगे पीछे हो सकता है, ये डेस्टिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो शिपिंग का बेनिफिट है, और आजकल यही हो रहा है अमेज़ॉन पे, जो बुक्स शिप हो रही हैं रेगुलरली वो शिप हो रही हैं इंडिया पोस्ट के थ्रू। तो देखिए, 2 बुक्स मैंने मंगाई थी अमेज़ॉन से, और दोनों जो बुक्स आई हैं वो इंडिया पोस्ट के थ्रू आई है। ये मेरी पहली बुक है जो स्पीड पोस्ट के थ्रू आई है, और ये आई है वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल में मैं समझता हूँ कि हर एक कोरियर सर्विस अवेलेबल है। और सेकंड जो बुक आई है वो आई है मेरी जबलपुर से। जबलपुर हर एक जगह, मतलब जबलपुर में मैं कहूँगा कि हर एक कोरियर सर्विस अवेलेबल है। तो देखिए, इन कोरियर सर्विसेज के साथ जो अवेलेबल हैं, उन कोरियर सर्विसेज के साथ ये सेलर्स काम नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इनको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज हो रहा होगा शिपिंग, जिसकी वजह से जो इनकी बुक्स है उसकी कॉस्ट भी नहीं, और वो नेगेटिव में जा रहे होंगे सिर्फ शिपिंग की वजह से। तो इंडिया पोस्ट के थ्रू इन्होंने शिप करा है, और ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर्ड भी हो गया है। और इंडिया पोस्ट में जो डिलीवर्ड हुआ, देखिए 2-3 एड्रेस पे था। एक मैंने घर का एड्रेस दिया था, एक मैंने ऑफिस का एड्रेस दिया था। तो घर के ऑफिस पे जो डिलीवर्ड करने आए इंडिया पोस्ट के थ्रू, वो कॉल करके आए, जो ऑफिस के एड्रेस पे आए वो भी कॉल करके आए। यानी कि इंडिया पोस्ट में जो पोस्टमैन हैं वो अब कॉल करके आपके पास आपके घर का एड्रेस पूछ रहे हैं, और वो वहाँ पे आ रहे हैं और डिलीवर्ड करा रहे हैं प्रोडक्ट। तो यानी कि इंडिया पोस्ट चेंज हो रहा है धीरे धीरे।